दिखने में साधारण मगर बेहद आकर्षक सा व्यक्तित्व था उसका। रूप रंग गोरा, बहुत साधारण सी ही तो रहती थी। घर के सारे कामों में दक्ष होने के साथ पढ़ती भी थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। आसपास की औरतें यही सोचा करती थी कि वे जिस घर जाएगी सास इसे सर पर बैठा कर रखेगी। मगर कहते हैं ना कि जिसके पास जो ना हो उसी की ज्यादा कदर करता है इंसान। वो लोग नए नए आए थे कॉलोनी में, ज्यादा बोलचाल नहीं थी उनकी, क्योंकि घर में जो बड़ी महिला थी वो अक्सर बीमारी की वजह से घर से कम ही बाहर निकला करती थी और पुरुष किसी सरकारी ऑफिस में अच्छे पद पर आसीन थे। कुल मिलाकर कहो तो कॉलोनी की औरतों में चर्चा का विषय बने हुए थे वो लोग। अहंकारी भी नहीं थे मगर ज्यादा सामाजिक भी नहीं थे। उनके घर की थाह लेने के खातिर हमारी कॉलोनी की जासूस टीम ने अपनी ही टीम की एक महिला की बेटी प्रीति का उस घर में ट्यूशन लगवा दिया। धीरे धीरे कानाफूसियों से पता चला कि उस साधारण सी दिखने वाली लड़की का नाम सपना है और वो अपने समय की टॉपर थी और आज भी अपनी आगे की पढ़ाई वो जारी रखे हुए थी। कहते हैं ना कि जो समाज से जितना बचते हैं समाज उतना ही आपसे जुड़ता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी था। कॉलोनी की महिला मंडल का मेरी मम्मी के साथ भी उठना बैठना था। मुझे धीरे धीरे एक झुकाव सा महसूस होने लगा था सपना से। वो तो निगाह भरकर देखती भी नहीं थी मगर मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाहर आने जाने का समय ध्यान रखकर या तो मैं बाहर पौधों में पानी देने, कभी बाइक तो कभी कार धोने के बहाने या कुछ ना सही तो छत पर जाकर खड़ा हो जाता था। मगर उसने ना देखना होता था और ना ही वो मुझे देखती थी, मगर मुझे तो बस वो अच्छी लगती थी। बहुत ही साधारण कपड़े, पूरी चुन्नी लहरा कर लेना, कभी कभी किसी को देखकर मुस्कुरा देती थी। वो मेरे तो रोम रोम में बस सी गई थी। जब भी कोई महिला मंडली की सदस्य आती तो मैं कान लगाकर ये जानने की कोशिश करता कि जरूर आज कुछ नया जानने को मिलेगा सपना के बारे में या फिर उसके परिवार के बारे में। एक दिन मेरे घर आई सुधा आंटी को ये कहते हुए मैंने सुना कि पता नहीं इस परिवार को किस बात का घमंड है। इतने रिश्ते में लेकर जाती हूँ उनके घर मगर लगता है जैसे वो उसकी शादी करना ही नहीं चाहते। बहुत कोशिश करी, एक से एक अच्छा रिश्ता बताया मगर वो तो बात आगे ही नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों को लड़की की कमाई खाने की आदत सी पड़ गई है। अरे भगवान का दिया सब कुछ तो है। पिता सरकारी नौकरी में है मगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। अरे आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, एक लड़की है, किसके लिए करेंगे इतना। मैंने तो सपना की मम्मी से इतना कहा कि अब सपना की उम्र हो चली है शादी की, मगर वो बात आगे ही नहीं चलाती। वो कोई भी बात का सही जवाब देती ही नहीं है। तब मेरी माँ ने कहा कि हो सकता है कि वो अभी अपनी लड़की को अपने पास ही रखना चाहते हो, आखिर उनका उनके सिवा है ही कौन। मगर सुधा आंटी बोली कि मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि कहीं सपना में ही कोई नुक्स है जिसे ये लोग सबसे छुपा रहे हैं, तभी उसकी शादी की बात वो लोग आगे चलाते ही नहीं हैं। इधर सपना मेरे दिमाग पर इतनी हावी होती जा रही थी मगर मैं भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उससे मैं अपने प्यार का इजहार कर सकूं। मैं कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। एक दिन मौका देखकर मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ सच सच बता दिया और मैंने सपना से ही शादी करने की इच्छा जाहिर की। सपना एक अच्छी लड़की थी, कोई कमी भी नहीं थी उसमें और मेरी मम्मी भी उसको पसंद करती थी, तो उन्हें मनाने में मुझे कोई खासी परेशानी हुई भी नहीं। मेरे माता पिता जात बिरादरी ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते हैं। मम्मी ने उचित समय देखकर पापा से मेरे दिल की बात बता दी। आपसी सहमति से एक दिन मेरी मम्मी ने जाकर सपना के घर हमारी शादी का प्रस्ताव रखा। मैं पूरी उत्सुकता के साथ मम्मी के आने का इंतजार कर रहा था। दिल में अजीब सी धड़कनें मेरी कश्मकश को और बढ़ा रही थी।
दिमाग में न जाने क्यों रह रहकर सुधा आंटी की बातें आ रही थी कि सपना की मम्मी तो अपनी बेटी की शादी ही नहीं करना चाहती हैं। डोरबेल बजी तो मैं दरवाजा खोलने भागा, मम्मी को पानी दिया। मम्मी के चेहरे पर मिश्रित से भाव थे। पहचानना मुश्किल था कि बात बनी या नहीं। मम्मी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया और पापा के आने पर सब्र करने के लिए कहा। मैं जानता हूँ कि शाम तक का वो समय मुझे कितना भारी महसूस हो रहा था। पापा के आने पर जो मम्मी ने बताया तो मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर मैं क्या करूं। जैसे ही मम्मी ने बताया कि सपना शादीशुदा है, मैं तो एक पल के लिए हिल गया, क्योंकि सपना को देखकर कभी लगा ही नहीं कि वो शादीशुदा है। इसके बाद जो मम्मी ने बताया वो कुछ यूं था कि सपना उनकी बेटी नहीं बल्कि बहू है। वो बहू जिसके कभी उनके बेटे से फेरे नहीं हुए, कोई शादी नहीं हुई, वो तो बस बिना नाम के रिश्ते को निभा रही है। उनके बताए अनुसार बात कुछ ये है कि सपना और तरुण साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज भी साथ ही किया। इधर तरुण और सपना अपनी जिंदगी को साथ बिताने का फैसला ले चुके थे और घर वालों की आपसी रजामंदी से दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। मगर शादी से पहले तरुण ने अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने का प्रोग्राम बनाया और वहीं पर एक दुर्घटना का शिकार हो गया। 4 दिन के बाद तरुण का शव बरामद हुआ। इकलौता बेटा यूं गवा देने से तरुण की मां तो सदमे में आ गई और उनके आधे शरीर पर लकवा मार गया। बेटे को जवानी में खोने और बीवी की ऐसी हालत देखकर तरुण के पिता भी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। ऐसे में सपना ने आगे आकर तरुण के माता पिता को संभाला। ये सपना की मेहनत का ही नतीजा था कि धीरे धीरे तरुण की मां वापस अपनी पहली अवस्था में आ पाई और दोनों ही अपने दुख से उबर पाए। सपना है जो कि तरुण के साथ हुई अपनी सगाई को ही अपना सब कुछ मान बैठी है। उसके लिए तरुण के माता पिता अब उसके माता पिता है। वो अपना परिवार छोड़कर अब उन्हीं के साथ रहती है। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि सपना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, मगर सपना है जो टस से मस नहीं होती। लाख कोशिशों के बावजूद अब उन्होंने भी सपना के फैसले को दिल से अपना लिया है। पुराना शहर, पुरानी गलियां सब छोड़कर वो नए शहर में आकर बस गए। बस यही सच है जो सारी महिला मंडल जानना चाहती थी, मगर सपना नहीं चाहती थी कि वो किसी की भी दया का पात्र बने। उस शाम मेरी भी आंखें नम थी। अभी तक जिस सपना को मैं बहुत प्यार करता था, पता नहीं क्यों अचानक से एक बहुत सम्मान वाली भावना दिल में आ गई थी। मैंने भी ये सोचकर अपने दिल को मना लिया कि मैं कभी सपना से अपने प्यार का इजहार नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार का नाम पाना नहीं होता। अब रोज़ सपना उसी तरीके से अपने समय पर निकलती है। मैं रोज़ किसी न किसी बहाने से उसे ऐसे ही देखता हूँ। थोड़ा तकलीफ देह है, मगर सोचता हूँ शायद भगवान कभी मुझ पर मेहरबान हो और उसे मेरी किस्मत में लिख दे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।